एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ गॉडफादर फिल्म की। ये फिल्म 1972 में रिलीज़ हुई थी और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका था, लेकिन इसकी दूसरी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने जो उसकी पहली वीडियोस बनाई थी वो काफ़ी ज़्यादा गलत थी। ये मेरे लिए एक मिस्टेकन थी, इसी वजह से उस मिस्टेक को सुधारने के लिए मैं नई वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा गॉडफादर की, और उसी के साथ साथ इसकी पूरी स्टोरी और एंडिंग के बारे में बात करेंगे। सो बिना गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1950 में, जहाँ पे डॉन विटो कॉर्लियोनी का काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व था। ये डॉन विटो कॉर्लियोनी और कोई नहीं बल्कि माफिया और किडनैपर था, जो एक्चुअली वसूली सट्टा वगैरह के बिजनेस में अपना वर्चस्व कायम कर चुका था। एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा मददगार भी था, जहाँ पर वो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट लेता था और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स भी करता था। एक्चुअली डॉन विटो कॉर्लियोनी की ताकत इतनी थी कि उसके पास न्यूयॉर्क के सारे वकील पॉलिटिशियंस और पुलिस थे। अब यहाँ पर वीटो वीटो के 3 बेटे थे, जिसमें से 2 बेटे तो यानी सेंटिनो और फ्रेडो उसके बिजनेसमैन थे, लेकिन तीसरा बेटा माइकल उसके बिजनेस में नहीं था बल्कि वो आर्मी में था। अब यहाँ पर वीटो की मुलाकात वीटो की मुलाकात एक बिजनेसमैन से होती है जिसका नाम सोलज़ो होता है। सोलज़ो से मीटिंग भी उसने सेंटिनो के थ्रू करवाई थी। एक्चुअली सोलज़ो जो था वो एक ड्रग डीलर था और वो वीटो को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें वो कहता है कि हम एक ड्रग्स बेचना चाहते हैं न्यूयॉर्क में, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, कल अगर कोई भी मुसीबत आए। यहाँ पे वीटो सोलज़ो की बात मानने से इनकार करता है और इस बिजनेस डील को भी ख़त्म करता है। लेकिन सोलज़ो के अंदर इस बात को सुनते ही बदले की आग पनपती है। इसी वजह से वो उसके हर एक पार्टनर्स से यानी टॉम हेगन जो उसका सबसे पुराना वफादार पार्टनर था और उसी के साथ साथ वो उसका बेटे की तरह था, उससे वो बात करता है, जहाँ पे टॉम भी इस बात को इनकार करता है। और इसके बाद सोलज़ो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो वीटो पे हमला करवाने का प्लान करता है। एक दिन जब वीटो अपने बेटे फ्रेडी के साथ फ्रूट मार्केट में फल खरीदने जाते हैं, तभी सोलज़ो के आदमी वीटो के ऊपर हमला करते हैं, जहाँ पे वीटो घायल हो चुका था। वीटो हॉस्पिटल में था और तभी उसका बेटा माइकल न्यूयॉर्क में आता है। माइकल वीटो से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पे उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई भी नहीं था। अब यहीं पर ही पुलिस की एंट्री होती है, जहाँ पे जो पुलिसमैन जिसकी माइकल से मुलाकात होती है वो एक्चुअली सोलज़ो का ही आदमी था। यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर माइकल को बहुत जोर का पंच करता है, जहाँ पे माइकल एक ही पंच से बेहोश हो जाता है। इसके बाद सोलज़ो माइकल से मिलने की बात करता है, जहाँ पे सेंटिनो इस बात को इनकार करने ही वाला था कि तभी माइकल कहता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जहाँ पे पहले तो सेंटिनो कहता है कि तुम इस मीटिंग में करोगे क्या, तुम्हारा इंटरेस्ट था कि तुम इस फैमिली बिजनेस में नहीं आना चाहते थे, फिर अचानक तुम्हारा इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है। तभी माइकल कैसे तो भी करके उसे मना लेता है और यहाँ पे इनकी मीटिंग फिक्स होती है। एक्चुअली इस मीटिंग के बाद माइकल जो था वो हमेशा के लिए सिसिली निकलने वाला था, 1 साल के लिए वहाँ पे छुपने के लिए। अब इस मीटिंग में सोलज़ो और वो पुलिस ऑफिसर होता है, जिसमें वो मीटिंग में इस बिज़नेस के बारे में बात करता है। तभी जिस होटल में ये मीटिंग होने वाली थी, उस होटल के बाथरूम में उसने बंदूक छुपा रखी थी, मतलब माइकल के लोगों ने। अब वो बंदूक निकालता है और मतलब बाथरूम में जाता है और वहीं से ही बंदूक निकालता है और इन सोलज़ो और उस पुलिस ऑफिसर को शूट करता है। इसके बाद वो सिसिली के लिए निकलता है, जहाँ पर वीटो की भी हालत सुधर रही थी और वो बैक टू नॉर्मल आ रहा था, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे बेड रेस्ट कंटिन्यू कहा था। जहाँ पे वीटो माइकल के बारे में पूछता है और तभी सेंटिनो कहता है कि माइकल ने ही सोलज़ो को मारा है। अब सेंटिनो के अंदर गुस्सा पनप रहा था फिलिप टटाग्लिया के लिए, क्योंकि फिलिप टटाग्लिया ने ही उसे पता चलता है कि सोलज़ो को भेजने वाला फिलिप टटाग्लिया ही था और फिलिप टटाग्लिया ड्रग्स का बिजनेस करना चाहता था। अब यहाँ पे टॉम उसे रोकता है और तभी हमें सिसिली का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पे माइकल डॉन टॉमासिनो के सर्वेलेंस के अंदर रहता है, जहाँ पे डॉन टॉमासिनो जो एक्चुअली वीटो के काफ़ी पुराने पार्टनर थे, वो उसकी ज़िंदगी की गारंटी लेते हैं। तभी माइकल की मुलाकात एक लड़की से होती है, जहाँ पर वो एक होटल में जाता है और उस होटल के ओनर से उस लड़की के बारे में पूछता है। तभी वो होटल का ओनर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और अंदर जाता है, जहाँ पे उसे ये बात पता चलती है कि वो जो ओनर था वो एक्चुअली उसका बाप था। जहाँ पे वो अब उसके फादर को बुलवाता है और उससे बात करता है शादी की। इसके बाद वो जब उसका नाम पूछता है उसके फादर से, तब वो कहता है कि उसका नाम अपोलोनिया है। जल्दी अपोलोनिया और माइकल दोनों की मुलाकातें बढ़ती है और ये दोनों शादी करते हैं। माइकल यहाँ पे खुश था और तभी
और तभी यहाँ पे सेंटिनो, जो अपनी बहन कोली से मिलने गया था, जिसकी रिसेंटली शादी हुई थी, उसका पति कार्लो उसके ऊपर हमेशा डोमेस्टिक वायलेंस करता था। अब यहाँ पे सेंटिनो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और वो कार्लो को पीट सड़क में मारता है। इसके बाद जब वापस कार्लो कोली के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है तो सेंटिनो वापस गुस्सा होता है और फिर वो उसके घर की तरफ निकलता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात बर्जनी के आदमी से होती है जो उसे मार डालते हैं। बर्जनी के आदमियों के मारने के बाद डॉन वीटो बदले की बात नहीं बल्कि इन सबसे सुलह की बात सोचता है, जहाँ पे वो सारी फैमिलीज के हेड जैसे फिलिप टटागलिया हो गया, बर्जनी हो गया, इन सबको बुलाता है और इन सबसे मीटिंग करता है, जहाँ पे फिलिप टटागलिया कहते हैं कि इनके जेब में पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिसर है पर ये हमें देने से इनकार करते हैं। जहाँ पे वीटो कहता है कि मैंने कब इनकार किया आपको देने से, मैंने सिर्फ इतना कहा कि ड्रग्स का बिजनेस नहीं होना चाहिए। जहाँ पर एक फैमिली का हेड सजेस्ट करता है कि अगर हमने इस बिज़नेस को इज़्ज़तदार बनाया, मतलब इसे स्कूल से दूर रखा और सिर्फ उन लोगों को बेचा जिसकी इसे ज़रूरत है, जैसे बूढ़े लोगों को और जो मरने ही वाले हैं, तो फिर हमारा बिज़नेस भी अच्छे से चलेगा और ड्रग्स को भी हम आराम से बेच सकेंगे। जहाँ पर इस बात के सभी एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसके बाद सुलह बन जाती है। अब यहाँ पे सिसिली में माइकल का जो बॉडीगार्ड था उसने अपोलोनिया की गाड़ी में बॉम्ब रखवा दिया था, जिसके बाद माइकल की बीवी अपोलोनिया की भी मौत हो जाती है। एक साल बाद माइकल सिसिली से न्यूयॉर्क आता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात के से होती है, मतलब वो के से मिलने जाता है और के से शादी करता है। 3 साल के अंदर अंदर वीटो के पूरे बिजनेस में माइकल का राज आ चुका था, जहाँ पे माइकल अपनी सरलता और पेशेंस के लिए जाना जाता था। उसने पेशेंस से मोग्रीन से मिलने की मुलाकात की। एक्चुअली मोग्रीन जो था वो पहले उसका बिजनेस पार्टनर था, उसी के दम से फ्रेडो को उसने एज अ दूसरा पार्टनर बनाया था, यानी फ्रेडो मोग्रीन के होटल में काम किया करता था एज अ सेकेंड बिजनेसमैन। तभी वो मोग्रीन से मिलता है और उसके होटल्स और कसिनो खरीदने की बात करता है, जहाँ पे मोग्रीन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और कहता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है मुझे खरीदने की। जहाँ पे माइकल कहता है कि मैं कल ही न्यूयॉर्क निकलने वाला हूँ और अगर इस होटल का दाम सोचना है तो अभी सोच लो। जहाँ पर वो न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। तभी उसकी तभी वो वीटो से मिलने की बात करता है, जहाँ पे वो वीटो से मिलता है और वीटो उससे कहता है कि मैंने कभी ज़िंदगी भर माफ़ी नहीं मांगी और तुम्हें भी नहीं मांगनी चाहिए। जहाँ पे जब तुम बर्जनी से मुलाकात करोगे तो फिर शायद से जो भी उससे मुलाकात करवाएगा तुम्हारी, वो शायद से तुम्हारा दुश्मन ही है। इसी वजह से तुम उससे मुलाकात करते वक्त सावधानी बरतो। तभी माइकल वीटो से पूछता है कि आपको क्या है, आपको क्या टेंशन आ रही है। तभी वीटो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं चाहता था कि माइकल तुम इस बिज़नेस में उतरो, लेकिन जब तुम इस बिज़नेस में उतरे तब शायद से मुझे लगा कि इस बिज़नेस को एक नया शेप मिलेगा, क्योंकि सेंटिनो तो बचपन से ही गुस्से वाला था और उसे जो उसके साथ जो हुआ वो शायद से उसके नसीब में ही लिखा था, और फ्रेडो तो बचपन से ही बेवकूफ़ था। अब यहाँ पे वीटो माइकल से कहता है कि मैंने कभी माफ़ी नहीं मांगी और तुम भी कभी मत करना, क्योंकि जब ये पूरी कठपुतलियाँ ज़िंदगी की तुम्हारे हाथ होंगी, इनकी डोरियाँ कठपुतली होगी, तो फिर तब तुम्हें ये संभालना है। अब यहाँ पर वीटो अपनी आखिरी सांसें गिनता है, जहाँ पे वो अपने ग्रैंडसन के साथ खेलते खेलते मर जाता है। अब उसके हार्ट अटैक के बाद वर्जिनी माइकल से मीटिंग करने का डिसाइड करता है, जहाँ पे माइकल अपने बहन कोली के बेटी को बेटे का गॉडफादर बनने का डिसाइड करता है। ये बैप्टाइजेशन क्रिश्चियन धर्मों में बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे गॉडफादर बनने का समारोह होता है, जहाँ पर माइकल प्लानिंग करता है और इन सभी को मरवाने का प्लान बनाता है। जहाँ पे सबसे पहले वो हर एक फैमिली के हेड जैसे बर्जिनी, फिलिप टागलिया, मोग्रीन और भी बहुत सारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे जो वीटो से गद्दारी किए थे, उन सभी को मरवाता है, जिसमें मोग्रीन, बर्जिनी, टटागलिया, स्ट्राची और भी बहुत सारे लोग होते हैं। अब एंड में वो कार्लो से कहता है कि तुम अभी घर पे जाओ, तभी मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा और तुमसे मीटिंग करूँगा। जहाँ पर कार्लो से वो मीटिंग करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से सेंटिनो की मौत हुई। एक्चुअली सेंटिनो की टिप कार्लो ने ही बर्जिनी को दी थी और बर्जिनी ने ही उसके अपने आदमी भेजे थे सेंटिनो को मारने के लिए। ये एक्चुअली एक प्लान्ड मर्डर था, जहाँ पे माइकल कहता है कि अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए लास वेगस भेज दूंगा, जहाँ से तुम्हारा इस फैमिली के साथ पूरा कांटेक्ट टूट चुकेगा। अब यहाँ पे माइकल का जो आदमी था वो कार्लो को गला घोट के मार डालता है।
कार्लो की डेथ हो चुकी थी। इसी वजह से उसकी बहन कोली काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी माइकल से, और वो माइकल से मिलने आती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे पति की मौत हुई, जहाँ पे तुमने और भी बहुत लोगों को मारा पर तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। और वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है, जहाँ पे के माइकल से पूछती है क्या ये सब तुम ही ने किया है। तो फिर माइकल कहता है कि मैंने ये सब नहीं किया, वो एक्चुअली झूठ बोलता है। और तभी के उसके लिए ड्रिंक प्रिपेयर करने जाती है, जहाँ पे माइकल को सभी लोग चूमते हैं। एक्चुअली माइकल अब गॉडफादर बन चुका था, और उसके डिसीजंस के चलते सभी लोग खुश थे, क्योंकि उसने परफेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजन लिया था, और यही पर ही फिल्म ख़त्म होती है। एक्चुअली इस फिल्म की अगर एंडिंग की बात करी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म 1972 के हिसाब से काफ़ी बढ़िया फिल्म है, जिस हिसाब से इस फिल्म की डायरेक्शन और इस फिल्म के बारे में बताया गया है। बात करी जाए इस फिल्म के सेकंड पार्ट की, तो इसके सेकंड पार्ट की भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको जल्दी ही दूंगा। पर ये सेकंड पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें सेकंड पार्ट में हमें प्रीक्वल और सीक्वल का दोनों का एक मिक्सचर हमें दिखाया जाएगा। शायद से ये पहली बार हॉलीवुड में ट्राई होने वाला था, इसी वजह से सेकंड पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। इस फिल्म को ऑस्कर मिल चुका है, और आज के समय की ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट फिल्म थी, और 70s की भी ये बहुत फेमस फिल्म थी, जिसमें एल पैचिनो सर ने जो एक्टिंग की उसके लिए उन्हें ऑस्कर भी दिया गया, और उसी के साथ साथ जिन जिन एक्टर्स ने इसमें एक्टिंग की थी उन्हें भी ऑस्कर्स दिए गए। अब बात करते हैं कि इसके फैक्ट्स की, तो फिर शायद से मुझे ऐसा लगता है कि माइकल जो था उसे पहले से ही अपने फैमिली बिजनेस में ऐड होना चाहिए था, क्योंकि वो अपने फैमिली बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा प्रबल था, और उसी के साथ साथ वो ये बिजनेस को काफ़ी अच्छी तरीके से संभाल सकता था एज़ कम्पेयर टू सेंटिनो और फ्रेडो। माइकल काफ़ी कम उम्र में ही मैच्योर था, इसी वजह से वो इस बिज़नेस को आराम से संभाल सकता था। लेकिन माइकल ईमानदारी का धंधा चाहता था, पर उसे गलती से यहाँ पे घुसना पड़ा मजबूरी से, क्योंकि उसके फादर बीमार थे, और उसे उसके फादर के लिए इस बिज़नेस में आना पड़ा। तो यहीं पर ही ये कहानी को मैं ख़त्म करते हुए आपको पूछता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो रीअपलोडेड है, इसी वजह से मैं इसे वापस अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।